आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इन 3 प्रॉब्लम्स का हमने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। हमने क्या यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में ब्रीफली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा बेस्ड है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू रिमाइंडर प्लस इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम डिविडेंड बोलेंगे, और b भी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिससे हम डिवाइड करेंगे, एंड इनटू q प्लस r। q इज क्वोशंट हियर एंड r इज रिमाइंडर। ठीक है, सो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का एचसीएफ यहाँ पे फाइंड करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। यहाँ पे हमारा 225 जो है लेस है 135 से। सो 225 हमारा क्या होगा, डिविडेंड, जिसको हम अंदर लिखेंगे। सो अब हम 135 को डिवाइड करते हैं। 135 बन जा 135, 5 में से 5 गए 0 एंड 22 में से 13 गए तो हमारे पास बचेंगे 9। सो अब हम क्या करेंगे, 130 जो हमारा डिवाइज़र था उसको यहाँ पे ले आएंगे, और जो अभी तक हमने स्टेप किया है इस स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप निकल के आया है 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू क्वोशंट विच इज़ 1 प्लस रिमाइंडर विच इज़ 90, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो अब हम लिखेंगे 135 को यहाँ पे। सो 90 1 जा 90, हमारे पास अब रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 5 एज इट इज़, और 13 में से हमारे 9 गए तो हमारे पास बचा 45। अब हम जो हमने ये स्टेप किया है यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, सो अब हम दोबारा से नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जब तक 0 नहीं आ जाता ना हमारा नीचे, तब तक हमने करते ही जाना है। सो अब हम इस हमारे डिवीज़र को यहाँ पे ले आएंगे 90, 45 2 जा 90। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर 0। सो थर्ड स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे थर्ड स्टेप को हम यहाँ पे लिखेंगे 90 इज इक्वल्स टू 90 क्या है हमारा डिविडेंड, 45 विच इज डिवाइजर एंड इनटू 2 विच इज क्वोशंट प्लस 0 विच इज रिमाइंडर। सो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमारा एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 विल बी 45। हमारा जो एचसीएफ निकला है वो हमारा आया है 45। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ, और सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह सेम प्रोसीजर से करना है। तो हम अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसको हमने जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही सेम प्रोसीजर के साथ करना है। तो यहाँ पे हमारा 38220
इज़ ग्रेटर देन 196। सो हमारा डिविडेंड क्या होगा 38220 एंड डिवाइजर इज 196। सो सबसे अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 196 1 जा 196। अब हम इनको माइनस करेंगे। 2 में से 6 नहीं जाएंगे, यहाँ से 1 ले लेगा। 12 में से 6 गए, आपके पास बचेंगे 6। नाउ 7 बचे यहाँ पे, तो 7 यहाँ से 1 ले लेगा। 17 में से 9 गए, आपके पास बचेंगे 8 और 2 में से 1 गए, आपके पास बचे 1। 186। तो अब आपका 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 196 इंटू 9 जा हमारा हो जाएगा 1764। अब हम इसको माइनस करेंगे। 2 में से 4 जाएंगे नहीं आपके, 12 में से 4 गए, आपके पास बचेंगे 8। 5 में से 6 नहीं जाएंगे, 15 में से 6 जाएंगे, तो आपके पास बचेंगे 9 और 7 में 7 0 एंड 0। सो अब हमारे पास लास्ट बचा है 0, इसको हम नीचे ले आएंगे। यहाँ पे हो गए हमारे 980। सो 196 जा इंटू 5 होते हैं हमारे 980। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। सो हमारे पास अब रिमाइंडर क्या बचा 0। तो हमारा ये जो है क्वेश्चन सिंपल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारी जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग BQ प्लस R, हम इसके अकॉर्डिंग इसको कैसे लिख सकते हैं 38220 जो हमारा डिवाइडेंट है इज इक्वल्स टू B विच इज़ डिवाइज़र विच इज़ 196 इंटू क्वोशंट विच इज़ 195 एंड रिमाइंडर 0। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट स्टेप। तो ये हमारा एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि HCF ऑफ 196 एंड 38220 will be 196। ये क्या आ गया हमारा HCF, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम प्रोसीजर से हो गया वैसे ही। तो अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम ऐसे ही सेम प्रोसीजर से करेंगे। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का अपना लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट, जो है 867 एंड 225। सो हमारे पास यहाँ पे 867 ग्रेटर है 225 से। सो हमारे पास डिविडेंड क्या होगा 867 एंड डिवाइजर इज 225। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो 867 है, 225 में कहाँ पे आएगा नहीं है, इससे छोटा आएगा आपके पास 3 पे 675। इसको हम माइनस करेंगे। 7 में से 5 गए, आपके पास बचेंगे 2 एंड 6 में से 7 जाएंगे नहीं, यहाँ से आप ले लेंगे 1। 16 में से 7 गए, आपके पास बचे 9 और 7 में 6 गए, आपके पास बचेंगे 1। सो अब आप क्या करेंगे, इसको जो हमारा डिवाइज़र था यहाँ पे ले आएंगे 225, और जो अभी तक हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ उसको हम लिखेंगे ऐसे 86 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ए क्या है हमारा 867, बी क्या है हमारे पास 225, क्वोशंट है हमारा 3 एंड रिमाइंडर इज 192। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकेंड स्टेप के लिए इसको सॉल्व करेंगे। सो 192 1 जा 192, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 9 आपके जाएंगे नहीं, आप यहाँ से 22 में से 19 आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, आपके पास बच जाएंगे 3।
33। सो हमारा सेकंड स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप में ए है आपका 225 इज इक्वल्स टू, एंड बी आपका है 192 एंड क्वोशंट इज 1 प्लस रिमाइंडर विल बी 33। सो अब हम थर्ड स्टेप के लिए सॉल्व करेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, हमारे इस डिवाइज़र को यहाँ पे पुट कर देंगे, विच इज़ 192। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 33 पे आपके यहाँ पे आएगा 33 5 जा 165। 12 में से 5 गए, आपके पास बचेंगे 7 एंड 2 27। सो आपका थर्ड स्टेप भी सॉल्व। थर्ड स्टेप में क्या है आपके पास, ए है आपका 192, बी है आपका 33 एंड क्यू विल बी 5 एंड रिमाइंडर इज 27। अब फिर से दोबारा, जब तक ज़ीरो नहीं आता आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि जब ज़ीरो आपके पास रिमाइंडर बचेगा तभी आपके पास HCF आएगा। सो अब हम क्या करेंगे, अपने इस डिवाइज़र को यहाँ पे पुट कर देंगे 33। सो ये जाएगा 27 बन जाए 27। 33 में से 27 गए, आपके पास बचेंगे 6। सो आपका फोर्थ स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 33, ए है आपका 33, बी है आपका 27 एंड क्वोशंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 6। सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने इस डिवाइज़र को यहाँ पे पुट कर देंगे, विच इज़ 27। 6 4 जा 24। तो यहाँ पे आपके पास बचेंगे 3। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप भी आपको यहीं पे कर देती हूँ सॉल्व, क्योंकि अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आई होप कि ये समझ आ चुका होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा होता क्या है और उसका यूज़ करके हम कैसे HCF फाइंड करते हैं। सो अब हम इस डिवाइज़र को यहाँ पे पुट कर देंगे। 6 3 2 जा 6। यहाँ पे आपके पास बचेगा रिमाइंडर 0। सो हमारे 2 स्टेप हो गए। हम अपने फिफ्थ स्टेप को लिखेंगे, विच इज़ 27 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर था आपका 3। और 6 स्टेप में आप लिखेंगे 6, ए है आपका 6 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। सो आपका ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी हो गया, 6 स्टेप में ख़त्म हुआ है ये। तो ज़रूरी नहीं है जैसे लास्ट क्वेश्चन था वो 1 स्टेप में ख़त्म हो गया, उससे पिछला 2-3 स्टेप में ख़त्म हो गया, ये 6 में, कोई 10 स्टेप में भी जा सकता है, पर इजी है, मुश्किल नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पे लास्ट स्टेप में जो आया है डिवाइज़र वो है 3। सो HCF of 867 and 225 is 3। सो आपके पास जो HCF आया है वो है 3। ठीक है। सो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन तो आए होंगे, कंसेप्ट भी समझ आया होगा। कंसेप्ट कोई इतना मुश्किल है नहीं ये। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।